वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। आइए आज हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जैसे हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, तो दीज आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सो ये एंडलेस होते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। जैसे सपोज मान लीजिए आप बोल सकते हो 100, तो 100 में 1 ऐड करने के बाद क्या आएगा? 101 सो तो ऐसे कभी एंड नहीं करता इनका। दीज आर काउंटिंग नंबर्स और उनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। चलो अब इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है कि नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं हमारे जस्ट बिफोर 1। अगर हम 1 को और नेचुरल नंबर को में मिला दें 1 2 3 4 0 1 2 3 4 सो तो ये अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये बोले जाते हैं हमारे होल नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो होल नंबर होते हैं हमारे, होल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर आते हैं प्लस 0 एक्स्ट्रा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आएंगे, बट नेचुरल नंबर के अंदर आपके होल नंबर नहीं आएंगे। इट मीन्स कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। नो, क्योंकि होल नंबर तो 0 है, तो 0 तो इसमें है ही नहीं। अगर कोई बोलता है कि होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो बोलेंगे नो, तो क्योंकि होल नंबर में 0 नहीं आती, तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। बट सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर का एक पार्ट है, हिस्सा है। तो सभी नेचुरल नंबर किस में आएंगे? होल नंबर में आएंगे, और होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे, सभी नहीं आएंगे क्योंकि 0 है इसमें। इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए। जैसे पहला ही नंबर हमारा 2 से डिवाइड होता है, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 8 भी 2 से डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि 7 भी 2 से हम डिवाइड करते हैं 7 को। 3.3 पे जाएगा, फिर 1 कैरी किया 0.5, तो ये हमारा क्या है? ये इसको डिवीजन नहीं मानते। डिवीजन उसको बोला जाता है जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कंप्लीट डिवाइड से मतलब क्या है कि भी आपका रिमाइंडर क्या आए? 0 आए, और विदाउट गोइंग टू डेसिमल तक नहीं जाना। जस्ट 7 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका रिमाइंडर क्या है? 1 है, तो ये आपका क्या है? डिविजिबल, डिवाइड नहीं करता 2 से। तो 8 क्या है? 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाता है? 4 पे जाता है। रिमाइंडर क्या देता है? 0। तो ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड करने पे क्या आए? 0 आए, रिमाइंडर दे, तो उसे ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इसके बाद आता है हमारा ओड नंबर। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1 3 5 7 9 11 सो ये ऐसे नंबर क्या होंगे? ओड नंबर होंगे हमारे। इसके बाद है हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को थोड़ा सा ध्यान से समझना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर हो। इट मीन्स सपोज 1 है, 1 किस नंबर से डिवाइड होता है? 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। 2 1 से भी डिवाइड होता है, और 2 से भी डिवाइड होता है। 3 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर में ये एक बात है कि आपका जो नंबर है वो नंबर 2 डिफरेंट नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 2 डिफरेंट नंबर में जैसे 2 है, 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, और ये दोनों नंबर क्या आपके एक दूसरे से भिन्न है, मतलब एक दूसरे से अलग है। तो दीज नंबर्स आर डिफरेंट नंबर, 1 और 2 1 से डिवाइड और 2 से भी डिवाइड होता है, और 3 भी 1 से भी होता है, 3 से भी होता है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 डिफरेंट नंबर से, ओनली 2 डिफरेंट नंबर से, ओनली का मतलब क्या है? ना तो 2 से कम होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा होने चाहिए।
जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। तो ऐसे नंबर एनी नंबर which is divisible by 2 different numbers। हमारी बहुत पुरानी डेफिनेशन है प्राइम नंबर के बारे में, कई बुक्स में है, उसमें मेंशन क्या हुआ है, लगभग हर एक बुक में मेंशन है वो डेफिनेशन। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो एक से भी डिवाइड हो और अपने आप से भी डिवाइड हो, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर बोलते हैं। उसमें प्रॉब्लम कहाँ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है 1 के केस में। जैसे स्टूडेंट को बोल देते हैं कि भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा नंबर जो 1 से भी डिवाइड करे और इटसेल्फ अपने आप से भी डिवाइड करे। तो नंबर आ गया जैसे 1, तो स्टूडेंट के माइंड में जाता है कि 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, तो 1 भी इटसेल्फ है खुद ही, और इसलिए इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसलिए डेफिनेशन ये बेटर रहेगी, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 डिफरेंट नंबर। इट मीन्स अगर 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से भी कर रहे हैं और इटसेल्फ मतलब 1 से भी कर रहे हैं, बट ये डिफरेंट नहीं हुए इस केस में, तो आपका 1 क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसलिए प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे आपके, 2। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3, 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 4, जैसे अभी मैंने बताया था 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, मोर देन 2 हो गई। और यहाँ पे क्या क्या है, विच इज डिविजिबल बाय 2 डिफरेंट, ओनली 2 लिखिए, ओनली 2। ओनली का मतलब है केवल 2 डिफरेंट नंबर से, नॉट लेस देन और मोर देन 2 डिफरेंट नंबर। ओके, इसलिए आपके नंबर क्या होंगे, 2, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 2 से ज्यादा है। 1 भी नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर 2 से कम है। इसके बाद आता है 5, फिर 7 आता है, 8, 1 से भी होगा, 8 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, तो 8 भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, हट जाएगा। 9 में है, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, वो भी हट जाएगा। तो इसके बाद आता है 11, सो ऑन, आगे आप खुद चेक कर लो। इसके बाद है हमारा कंपोजिट नंबर। इसके बाद कौन सा नंबर पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर में एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 डिफरेंट नंबर, मतलब 2 से ज्यादा की बात आ जाएगी इसमें। मोर देन 2 डिफरेंट नंबर, डिविजिबल बाय मोर देन 2 डिफरेंट नंबर। पहला नंबर क्या होगा कंपोजिट नंबर, पहला नंबर होगा 1 हो सकता है, 1 तो 1 से डिवाइड होता है। यहाँ पे चाहिए मोर देन 2 डिफरेंट नंबर, 2, 1 और 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी 1 और 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फर्स्ट कंपोजिट नंबर विल बी 4 बिकॉज क्योंकि 4 के जो फैक्टर हैं 1 भी है, 2 भी है और इटसेल्फ 4 भी है। तो देयर आर 3 डिफरेंट नंबर्स। तो विच इज 3 डिफरेंट नंबर मतलब विच इज मोर देन 2 डिफरेंट नंबर। तो ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा डिफरेंट नंबर से डिवाइड करें उनको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर। तो 4 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे 12 सो ऑन। इनके फैक्टर आप निकालोगे, देखोगे कि वो आपके 2 से ज्यादा मिलेंगे। अब एक बात यहाँ नोट करने की है कि 1 ना तो प्राइम है और 1 ना ही कंपोजिट है। 1 क्या है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। नोट कर लेना इसको, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, प्राइम नहीं है तो भी कंपोजिट होगा है? तो इसलिए 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें हो जाएगा 2, 4,
6 सॉरी प्राइम नंबर है ना, 2 3 5 7 सो कंपोजिट में क्या आ जाएगा 4 6 8 9 10 12। अब को प्राइम में आएंगे, को प्राइम में भी बहुत ध्यान से समझने की समझना इसे। को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, मतलब दोनों नंबर 1 से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, मतलब HCF 1 आए। जैसे ये पेयर में मिलेंगे को प्राइम को एजुकेशनल स्कूल, ऐसा स्कूल जिसमें लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं तो उसे को एजुकेशनल बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जो दोनों नंबर का एक आपका पेयर में मिलेगा और वो दोनों ही नंबर आपके को प्राइम होंगे। को प्राइम होने के लिए क्या उन नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है? हो भी सकते हैं और नहीं भी। देखिए कैसे, अब मैं लेता हूं 2, एक नंबर लेता हूं 3, बोथ आर क्या है, बोथ आर प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम है। अब 2 को देखेंगे और 3 को देखेंगे, दोनों का कॉमन ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। अब दोनों को कौन डिवाइड करता है? 2 के फैक्टर डिवाइड करेंगे। 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2 होता है, और 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 3 होता है। अब दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? 1, ओनली 1 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स बड़े से बड़ा जो कॉमन निकल के आए, बाहर निकल के आए नंबर, वो HCF कहलाता है। और दोनों नंबरों में से बड़े से बड़ा नंबर बाहर, ऐसा नंबर 1 आना चाहिए सिर्फ जो दोनों को डिवाइड करे। अब इसमें देखिए 1 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी डिवाइड करता है, तो 1 क्या हुआ इसमें? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एक एग्जांपल देखिए दूसरा, अगर इसकी जगह पे 2 और 4 नंबर होते, इसमें भी 1 आता है HCF। देखिए ध्यान से, 2 के फैक्टर क्या हुए? 1 और 2, और 4 के क्या हुए? 1 भी, 2 भी और 4 भी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 4। तो बाहर निकल के क्या आएगा? 2। यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1, और यहाँ क्या रहेगा? 2। तो कॉमन क्या है यहाँ पे? 2। तो इसलिए 2 और 4 क्या होंगे हमारे? को प्राइम नहीं होंगे। को प्राइम की कंडीशन ये है कि दोनों में से क्या निकल के बाहर आए? कॉमन क्या आए? 1 आए। अब आगे चलिए, अब दोनों प्राइम आएंगे तो वो ऑलवेज को प्राइम होंगे ही होंगे। क्या कंपोजिट नंबर ले? देखिए 8 कंपोजिट है और 9 भी कंपोजिट है, बट ये दोनों को प्राइम है। आप कहोगे कैसे सर, ये तो प्राइम है ही नहीं। देखिए 8 के फैक्टर बनाइए, 1 2, 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 8 से भी जाता है। 9 को देखिए किससे जाता है? ये जाता है 1 से, 3 से और 9 से। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा? ऐसा टेबल जो दोनों को डिवाइड करे, सिर्फ 1 है, 1 भी 8 को डिवाइड करता है, 9 दोनों सेम नंबर को डिवाइड, दोनों को डिवाइड करे ऐसा नंबर। अब ऐसे तो 2 इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता, 8 इसको करता है, 2 8 को करता है, 9 को नहीं करता। मेरा कहने का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। अब 1 2 को भी डिवाइड करता है और 9 को भी डिवाइड करता है, बट आपका 2, अगर 2 लेते, 2 को डिवाइड करता है, 3 को डिवाइड नहीं करता। तो इसमें क्या है? 1 8 को डिवाइड करता है, 9 को डिवाइड करता है। 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे। ऐसा कोई भी पेयर, चाहे वो पेयर प्राइम नंबर्स का हो, चाहे उसमें दोनों प्राइम हो, चाहे दोनों प्राइम ना हो, या चाहे एक प्राइम हो या एक भी प्राइम ना हो। अब एक ले लेते हैं, दोनों ये केस, इसमें दोनों क्या थे? आपके कंपोजिट नंबर। इसमें क्या थे? दोनों प्राइम नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक प्राइम है और एक कंपोजिट है। ये 7 है और यहाँ पे 10 ले लिया। इसमें भी देखो कॉमन क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि 1 सिर्फ 7 को डिवाइड करता है, 1 ही 10 को डिवाइड करता है। अदरवाइज कोई और ऐसा नंबर है नहीं जो दोनों को डिवाइड करे। अगर एक केस ले लेते हैं जो नहीं है, आपको समझाने के लिए, 8 और 10, 1 के टेबल में भी आता है 8 और 10 भी 1 के टेबल में आता है। अब 8 देखिए 2 के टेबल में भी आता है, 10 भी 2 के टेबल में आता है। तो ये क्या होगा आपका?
कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ये कोप्राइम नहीं होगा। प्राइम, कंपोजिट और कोप्राइम तीनों को ध्यान से अलग अलग पढ़ना और समझना, तभी समझ में आएंगे। कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि मैं एक सेम डे करा रहा हूँ तीनों, तो आप अलग अलग इनको ध्यान से पढ़ना। इसके बाद आते हैं हम मल्टीपल ऑफ ए नंबर। मल्टीपल ऑफ ए नंबर सपोज मानिए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, तो हम मान लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल हमेशा उस नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल का मतलब होता है जो उसके टेबल में आए। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के टेबल में क्या आएगा? 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 6 आएगा, फिर क्या आएगा? 9 आएगा, फिर क्या आएगा? 12, 15। तो इनमें सभी जो नंबर हैं 3 से बड़े ही आएंगे। अगर मल्टीपल ऑफ 4 की बात करें तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू ऑफ दैट नंबर और ग्रेटर देन ऑफ दैट नंबर। उस नंबर के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, बट उससे छोटा नहीं हो सकता नंबर से। ठीक है, जिसका भी हम मल्टीपल निकालने जा रहे हैं। ओके, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑलवेज लेस देन ऑफ दैट नंबर और इक्वल टू दैट नंबर। अब ऐसे नंबर जो 12 के फैक्टर हैं तो वो क्या होंगे? या तो 12 के इक्वल होंगे, इक्वल आ सकता है, या इससे छोटे होंगे सभी। जैसे 1 भी 12 को डिवाइड करता है, 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 3 भी 12 को डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है और 12 खुद भी डिवाइड करता है। तो ऐसे ये आपके टोटल क्या हो गए? फैक्टर। ये सभी क्या आते हैं? फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ तक जो नंबर है हम यहाँ तक हम नंबर, एक नंबर और आपका रेशनल नंबर, अगर इसको 10 तक ले लें, 1 to 10, ये नंबर आपके अप टू 8th क्लास तक है। अब आप देख लो किस क्लास में पढ़ते हो और इन नंबरों के बारे में आपको जानकारी थी या नहीं थी। अब इसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में आइए देखते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे कोई भी, एक मिनट, इससे पहले हम एक नंबर और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इंटीजर। वो छूट गया है, एक यहां लिख देते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है? आप सेंटर में 0 लिख लीजिए और इसके राइट हैंड साइड चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके इनफाइनाइट तक जाएंगे, मतलब एंडलेस, ये कभी खत्म नहीं होते। और जैसे 0 से आप लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो एक कम होता चला जाएगा, -1 -2 -3 -4, ये भी एंडलेस तक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? जैसे नंबर लाइन बोलते हैं इसे, नंबर लाइन पर कोई भी नंबर है, 6 है, 6 में से 1 माइनस करते हो क्या आता है? 5 आता है। ठीक है भाई, 5 में से 1 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 100। अब 0 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा? -1। और 1 में से 2 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा? सॉरी, 1 में से आप -1 में से -1 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका नंबर क्या है? -1। और जैसे हम माइनस करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 में से 1 माइनस किया तो लेफ्ट साइड गए 5 आया, फिर 5 में से 1 माइनस किया लेफ्ट हैंड साइड गए 4 आया, फिर 1 माइनस किया फिर 3 आया लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे करते करते हम लेफ्ट साइड जाएंगे, एक नंबर कम होता चला जाएगा। और यहाँ पे क्या आपका -1 में से क्या करेंगे? जैसे हमने 5 में से क्या किया था, सॉरी 6 में से क्या किया था? 5 को माइनस किया था तो क्या आया? 1 आया।
अब ये पॉजिटिव नंबर है, ये स्मॉलर है बट ये पॉजिटिव, बट क्या किया इसको माइनस क्या बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये 0 में से 1 को माइनस किया, -1 आया। अब -1 में से अब हम फिर -1 करेंगे तो क्या आएगा, दोनों सेम साइन है, दोनों जुड़ जाएंगे, 1 और 1 क्या होता है 2, बट साइन दोनों का क्या है माइनस, तो इसलिए क्या रह जाएगा माइनस, ये याद रखना। तो इंटीजर समझ में आ गए होंगे आपको। ये मान लीजिए सभी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, और नेचुरल नंबर को आप नेगेटिव नंबर भी कंसीडर कर लीजिए, जैसे इंटीजर, ये इंटीजर नंबर हो जाएंगे आपके। अगर एक यहाँ पे छोटी सी बात है, अगर कोई बोल दे कि भाई -1 लाख और 1 कौन सा बड़ा है, तो बड़ा हमेशा ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 आपका यहाँ है और -1 लाख आएगा आगे जाके आएगा कहीं, तो राइट हैंड साइड कौन सा आपका 1 है ना, तो राइट हैंड वाला नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड वाले नंबर से क्या होगा बड़ा होगा। जैसे यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड क्या है 5 और राइट हैंड क्या है 6 बड़ा है। अब 6 लीजिए, 3 को देखिए, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड वाला नंबर लाइन पे हमेशा राइट हैंड साइड ग्रेटर नंबर होगा एज कंपेयर टू ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद आइए अब आते हैं हम रैशनल नंबर पे। अब आपको डेफिनेशन नंबर समझ में आएगा कि रैशनल नंबर होता क्या है। कोई भी फॉर्म आपको कुछ भी लिख दीजिए p/q फॉर्म में, ऐसे कोई भी नंबर लिख दीजिए, वेयर ये आपका क्या होता है, ये आपका रैशनल नंबर होता है। बट अगर मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ ये रैशनल नंबर होता है p/q फॉर्म, ऐसे तो समझ नहीं आएगा p क्या है q क्या है, तो इसलिए कंडीशन है कुछ, कब होगा ये, वेयर p and q are co-prime integer, also q is not equal to 0। देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q फॉर्म में लिखा हो। कंडीशन क्या है कि p और q दोनों क्या हो आपके को प्राइम भी होने, इंटीजर भी होने चाहिए, और वो भी कैसे इंटीजर, जो को प्राइम है। हमने पढ़ा था इंटीजर इनमें से कोई भी ले सकते हो। को प्राइम में पढ़ा था कि उन दोनों नंबर का डिविजिबल डिवाइडर मतलब किससे डिवाइड होना चाहिए, एचसीएफ क्या आना चाहिए उनका 1 आना चाहिए। ये देख लो इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन क्या निकाल सकते हो 1, इसमें भी 1 निकल सकता है, इसमें भी 1। तो ऐसे नंबर, अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 7/9, अब देखो 7 क्या है, यहाँ आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 7 भी आपका क्या है इंटीजर है, 9 भी क्या आपका इंटीजर है, तो ये क्या हुआ आपका। अभी रैशनल नंबर के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, को प्राइम भी चेक करना पड़ेगा। 7 और 9 किससे डिवाइड होते हैं, 1 से ये होता है, 1 से ये होता है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या आपका रैशनल नंबर। और एक बात और, जो क्यू जो नीचे आए वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 9 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये आपका क्या होगा रैशनल नंबर होगा। एक एग्जांपल और देखिए 16/9, 16/9, तो 16 क्या आपका आगे जाके 16 भी आएगा, इंटीजर है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम, ठीक है, इधर जाके -9 भी आएगा, तो दोनों क्या है इंटीजर है, बट को प्राइम देखना पड़ेगा। अब ये को प्राइम भी है बाय चांस, लेकिन मैं एग्जांपल लेना चाह रहा था कि जो को प्राइम ना हो, और ले लेते हैं -8, ये नंबर ले लो, 8 नहीं मत लो, 6 ले लो ये। अब इसमें 16 क्या है, ये भी आपका इंटीजर है, -6 क्या है, ये भी इंटीजर है, दोनों में कॉमन क्या है, ये भी 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है, माइनस है तो माइनस तो लग ही जाता है, डिवाइड तो आपको आता ही होगा। अब ये हुआ आपका रैशनल नंबर, ये नहीं है क्योंकि ये दोनों नंबर क्या थे आपके, ये आपके को प्राइम नहीं थे। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये को प्राइम है। को प्राइम क्यों है, क्योंकि ये दोनों नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। ओके, इसके बाद है तो रैशनल नंबर समझ आ गया। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सके, वेयर p and q are co-prime and
क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी नंबर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट्स 0 ऊपर हो सकता है, 0 ऊपर हो सकता है क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। पी के लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो 0 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि भाई आपका इंटीजर है। ऊपर 0 आ सकता है बट आप नीचे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर नहीं सकते। रीजन ये होता है वैसे तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, बट 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं पाते। ये हिंदी में बोल देते हैं अपरिभाषित और इंग्लिश में बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, डी है नॉट डिफाइंड ऐसे नंबर। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आप इन जनरल ये मान के चलिए जितने नंबर हमने ऊपर पढ़े हैं ना, 1 13 को मिला लीजिए और 1 to 10, इन सभी नंबरों को अगर हम छोड़ दें रियल नंबर में से, अगर हम माइनस कर दें 1 to 10 प्लस 13, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बचता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कर देते हैं। देखिए इसके अलावा आपने नंबर देखे होंगे √2, ऐसे नंबर देखे होंगे आपने। फिर देखा होगा आपने पाई देखा होगा, फिर आपने नंबर पॉइंट में भी देखे होंगे, ऐसे भी नंबर देखे होंगे आपने। फिर आपने ऐसे नंबर भी देखे होंगे, ये बार बार रिपीट ही करता जा रहा है। फिर आपने ऐसे भी नंबर देखे होंगे। ध्यान से देखना, अभी क्लियर हो सकता है। जैसे √4 कोई लिख देता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, इसका तो आपको स्क्वायर रूट मालूम है कि 2 होता है। तो ऐसा नंबर तो कहाँ चला जाएगा, आपका रैशनल नंबर में आ जाएगा। ये आपका 1 से लेके 9 और प्लस में 13, ये सभी आपके रैशनल नंबर होते हैं, सभी रैशनल हैं। अभी मैं बता भी दूंगा क्यों है सभी रैशनल। अब इरेशनल क्या है, इरेशनल इन सभी नंबर से डिफरेंट होते हैं। इसमें मानिए ऐसा नंबर जैसे √2 कि इसका हम स्क्वायर रूट निकालते तो डेसिमल में निकलेगा। एक पाई भी इंक्लूड करते हैं। इसके बाद सिर्फ इस नंबर को जो ना तो रिपीट करे, रिपीट का मतलब क्या होता है, नॉन रिपीट का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं। ये नंबर, ये सिर्फ 3 नंबर क्या होते हैं आपके इरेशनल होते हैं, बाकी आपके सभी रैशनल नंबर होते हैं। अभी देखिए रिपीट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 7 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 7 - 6 1। अब 2 के टेबल में 1 आता नहीं तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, फिर 5 पे जाएगा 10। ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, मतलब डेसिमल में भी जाने के बाद ये नंबर क्या है, 0 दे रहा है। आगे डेसिमल आने के बाद नंबर आता है, बट फाइनल रिमाइंडर में क्या दे देता है, एक तरीके से 0 दे देता है। रिमाइंडर तो वैसे 1 है इसका, बट आगे जाए डेसिमल के बाद ये पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब डेसिमल में। अब एक केस लीजिए जो डिवाइड नहीं होगा, केस होता है, ठीक है ये ले लेते हैं 20/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 3 6 18 2, ऊपर से 0 लेंगे, फिर कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर ऊपर से 0 लेंगे, फिर 18, फिर 6। मतलब क्या है यहाँ पे रिपीट कर रहा है नंबर। देखो 0.666, ये क्या है, ये आपका रिपीट कर गया, यहाँ पे क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। ये टर्मिनेट है, ये ऐसा नंबर जो टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है टर्मिनेट खत्म हो जाए, मतलब
लगातार चलता ना रहे, रिमाइंडर क्या आपका जीरो, जैसे नहीं यहाँ पे जीरो आ गया ना, अगर जीरो आ जाता तो टर्मिनेटिंग कैटेगरी में चला जाएगा, अगर जीरो नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग और एंड, और ये बार बार क्या है 6666 पॉइंट के बाद 666 नंबर आ रहा है, जरूरी नहीं 66 का है, पॉइंट के बाद 2323 ये पेयर में भी आ सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 का भी हो सकता है, कितने में भी आ सकता है, बट रिपीट करना चाहिए। जो रिपीट भी करे, रिपीटेड, जो रिपीट भी करे और टर्मिनेट भी करे, ये नंबर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और ये दोनों नंबर भी आपके रैशनल होते हैं। 1.25 या यहाँ पे क्या है 1.23 ये आपके टर्मिनेट हैं, ये भी आपके रैशनल होंगे। और ये नंबर है ना जो 1.22 ये आपका क्या करता है, रिपीट भी करता है, बट रिपीट करता है बट टर्मिनेटिंग नहीं है, ये चलता जा रहा है। जैसे ये 6 ये ले लेते हैं एग्जाम्पल 6 6 6 6, क्योंकि ये आपका पूरा डिवाइड नहीं हो रहा डेसिमल पे भी, तो इसको सिंपली हम ऐसे भी लगा के छोड़ देते हैं, कहीं आपने देखा भी होगा 6 पॉइंट बार लगा देते हैं, जो नंबर बार बार आए का मतलब है बार बार आ रहा है, इतना लंबा लिखने की जरूरत थोड़ी है, बार लगा दो, ये कितने भी नंबर हो सकते हैं, 4 नंबरों पे हैं तो चारों नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब इस नंबर ये देखिए ये अलग इनसे क्यों है, ये टर्मिनेट कर गया, ये ना तो ये रिपीट भी करता है और टर्मिनेट भी नहीं करता। इसमें खास बात क्या है, ये 01 आया, 0 आ गई, यहाँ पे 2 0 आ गई, यहाँ पे 3 0 आ गई, यहाँ पे 4 0 आ गई, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट नहीं करता। रिपीट करता तो क्या होता, नंबर रिपीट करते, और 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, 4 0 ऐसे चलते जा रहा है, फिर 5 0 आ जाएंगे, फिर 6 0 आ जाएंगी, तो ये रिपीट कर ही नहीं सकता। और क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसा नंबर, ये नंबर क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर क्या बोले जाते हैं आपके इरेशनल। अब इरेशनल, अब इसे ऐसे नंबर के बारे में भी आप जानते हो, इसके बारे में जानते हो। पाई के बारे में बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको मैं क्लियर यही कर देता हूं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा उसके बारे में जानने के लिए। इरेशनल नंबर तक हो गया क्लियर। हाँ, एक इसकी में एक इंपॉर्टेंट केस है पाई में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमने स्कूल टाइम में 10th तक पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7 या लिख देते हैं 3.14। अब आप ये बताइए, अगर पाई 22/7 है तो 22/7 कौन सा नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि जी ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और नीचे क्या है 7 0 के बराबर नहीं है, तो फिर अगर ये आपका रैशनल है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि पाई 22/7 के इक्वल नहीं होती, पाई की वैल्यू क्या नहीं होती, 22/7 नहीं होती, ना ही 3.14 होती है। 3.14 भी पाई की वैल्यू नहीं होती। पाई एक्चुअल में होता क्या है, पाई होता है जैसे कोई सर्कल है और आपका डायमीटर है, या इसको हिंदी में व्यास बोल देते हैं, सेंटर से पास होकर जाता है। जब हम इसकी सरकमफ्रेंस सी को हम इसके डायमीटर 2r से डिवाइड करते हैं, डायमीटर क्या होता है d, और ये भी r है और ये भी r है, तो इसको डायमीटर मान लो आप, तो d से जब डिवाइड करते हैं तो जब ये रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड पाई। और खास बात क्या होती है कि एक बार हम किसी चीज को मेजर कर लेते हैं ना, उसी चीज को अगर हम दोबारा मेजर करने जाते हैं ना, दोबारा मापने जाएंगे, तो उसी एक्यूरेसी के साथ हम उसको कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हर बार पाई की वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो डिफरेंट वैल्यू आएगी तो आपका ये रैशनल में ना जाके इरेशनल नंबर हो जाएगा, और ये कभी टर्मिनेट भी नहीं करेगा। फिर हम ये ऐसा मानते क्यों हैं, ये सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हर बार हम इसको मेजर करेंगे डिफरेंट वैल्यू देगा। अमेरिका में कोई और वैल्यू निकलेगी, इंडिया में कोई और वैल्यू निकलेगी, तो उन्होंने कॉमन मान लिया कि भाई ऑलमोस्ट यही वैल्यू रहती है,
और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्हीं दो वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन अमेरिका में, इंडिया में या कहीं भी अपने स्मॉल सिटी बिग सिटी में सेम रहे। ओके, इतने गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट है, ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया है। आप सिर्फ इतना याद रखना, पाई बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, नॉट ए रैशनल नंबर, और ये इसके इक्वल नहीं होती, ये भी याद रखना। कोई पूछ भी ले तो रीजन बता दिया है क्यों नहीं होती। अब चलते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर कुछ नहीं होते। रियल नंबर तो हम पढ़ चुके हैं अभी। रियल नंबर इज नथिंग बट ओनली combination of rational and irrational numbers। नथिंग मैंने इसलिए यूज किया कि आपके लिए अब रियल नंबर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी नंबर तो हम पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ क्या है, सभी रैशनल नंबर को मिला लीजिए और सभी इरेशनल को मिला लीजिए। ये आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब आप कहोगे सर इन दो नंबरों को मिला लेंगे, ये हमारे रियल नंबर होते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं? बात तो आपकी ठीक है। अब नेचुरल नंबर है, ये क्या होता है, 5 नेचुरल नंबर है ना, 1 से लेकर 2 3 4 5, तो 5 नेचुरल नंबर है। तो 5 को क्या लिख सकते हो, 5/1, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान, सबका मालिक एक। तो हर एक नंबर के नीचे क्या लगा सकते हो आप, 1 1 1, कोई फर्क पड़ेगा? लगाते हो या नहीं लगाते हो? देखो 1 में जब हम 1/2 को जोड़ते हैं तो हम एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लेते हैं। तो इसलिए 1 किसी नंबर के नीचे लगा सकते हो आप, नेचुरल नंबर के नीचे भी, और नंबर के नीचे भी, इवन नंबर, ओड, प्राइम। तो इसके नीचे 1 लगते ही क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर 1 के ही टेबल में आएंगे और किसी नंबर के टेबल में आएंगे ही नहीं, तो को प्राइम भी हो गए, दोनों क्या है, पार्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर भी है ये। तो इसलिए ये जितने भी नंबर हमने ऊपर डिस्कस किए हैं सभी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। और इनके अलावा मैंने अभी बताया था जो रिपीट करे और रिपीट कर जाए या टर्मिनेट हो जाए वो आपके रैशनल में जाएंगे, और जो ना रिपीट करें ना टर्मिनेट करें वो आपके इरेशनल में जाएंगे। इसलिए अब ये नंबर सिस्टम है आपका, जो मैंने ये 13 नंबर्स के बारे में बताया, ये आप मानिए क्लास 8 से लेके जब तक आप पढ़ते हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, इन नंबर्स का पता होना चाहिए और ये तब तक आपके काम आएंगे। ओके, धन्यवाद।